ठीक है। वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये एक एनर्जी का वर्कशॉप है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी वेबिनार एनर्जी से रिलेटेड तभी वर्क करता है जब प्रॉपरली आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होती है इन योर बॉडी, राइट। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर ध्यान में आना जरूरी है, दैट इज ओम चैंटिंग। क्लियर। तो आप सभी मेरे साथ जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, ओम चैंटिंग करेंगे 21 बार। ओम। 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 अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को रब करिए और अपने हाथों को अपनी आईज पे रखिए और आराम से धीरे धीरे ओपन करिए। ठीक है। तो सबसे पहले पेंडुलम सीखने के लिए, क्योंकि पेंडुलम सिर्फ एनर्जी पे वर्क करता है, बहुत सारे लोगों ने पेंडुलम सीखा होता है, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि हमें प्रॉपर आंसर नहीं आता। क्लियर। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वो एनर्जी से प्रॉपरली उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। आप लोगों ने सभी ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा होगा। सबकॉन्शियस माइंड जो तब वर्क करता है जब आप सो रहे होते हो, हमेशा 24 घंटे वो आपके साथ है। बट वो प्रॉपर वर्क कब करता है? जब आप सो रहे होते हो। कोई भी नींद से जगा के आपसे पूछ ले नींबू का टेस्ट कैसा है, यू विल से खट्टा, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है, राइट। तो मुझे जस्ट इतना बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जॉब मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जस्ट रेज योर हैंड्स ओनली। ऑलराइट। बट आपको लगा कभी कि आपका जो इंट्यूशन था कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए और आपने नहीं किया, तो उस केस में कभी कभी आपको लॉस उठाना पड़ा? ऐसा हुआ है कभी? बहुत टाइम होता है ना। तो बेसिकली पेंडुलम उसीलिए होता है कि आपका जो इंट्यूशन है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, वो एक तरह से थर्ड पावर का एक सिग्नल होता है कि डू, गो फॉर इट, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें कंफ्यूजन होता है और सबसे ज्यादा हमें डाउट किस पे होता है? अपने आप पे। शायद मैं गलत ही सोच रही हूँ, है ना। तो उसके लिए है पेंडुलम। सो बेसिकली पेंडुलम इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। जिसमें एक प्रॉपर स्ट्रिंग होती है और नीचे क्रिस्टल लगा हुआ होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास अभी पेंडुलम नहीं है वो इसे सीख नहीं सकता। आप इजीली अपनी रिंग के साथ, की के साथ, या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो आपके पास अवेलेबल होना, उससे बना सकते हो अभी लर्निंग के लिए। बाद में आपको ये प्रॉपर चाहिए होगा, बट अभी आप लर्निंग के लिए बना सकते हो। क्लियर। कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं, जैसे ये अपने आप से मूव कर रहा है, अभी आप सीखोगे और आप अपने घर में ट्राई करोगे, देन पीपल विल से ये तो तुम अपने आप से हिला रहे हो, ये ऐसे नहीं हो रहा है। क्लियर। लेकिन जनरली क्या होता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है और हमें वही इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोलता है जो हमारे लिए करेक्ट है।
तो जब भी हम पेंडुलम को यूज करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि आपने मार्केट से पेंडुलम को परचेज कर लिया एंड जस्ट यू आर ट्राइंग कि मैं ये काम कर सकती हूँ, यस और नो, राइट। तो उस केस में यू विल नेवर गेट अ राइट आंसर। राइट आंसर के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि इसे प्रॉपरली कैसे एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है, कैसे इसकी एनर्जी को क्लींस किया जाता है। क्लियर? तो ये जरूरी है, ये सारी चीजें सीखना, उसके बाद ही हम इसे प्रॉपर यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो एक बार हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस पेंडुलम विद यू? ठीक है, जिसके पास भी नहीं है, जो ट्रेन में है, जो कहीं और भी है, सो आप उसे बाद में ट्राई करना। सो क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पेंडुलम को अपने हाथों में रखोगे इस तरह से। अंजू जी आप कर सकते हो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे ऐसे हाथ में रखिए। बिल्कुल। अब आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो ना, जस्ट हाथ में रख के और विजुलाइज करो कि वो आपके साथ हैं और वो इसमें एनर्जी डाल रहे हैं। 5 सेकंड तक आप उन्हें पूरी तरह से मेमोराइज करेंगे और मेमोराइज करेंगे कि इस पेंडुलम पे वाइट लाइट गिर रही है उनके थ्रू। नाउ आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हो। एनर्जी फील की? आपको लगा थोड़ा सा टिगलिंग हुई? अनम्यूट कीजिए प्लीज। हम्म। हुआ टिंगलिंग? हल्का बॉन्ड। बिल्कुल हल्का हल्का, बिकॉज बॉन्ड। अभी आपकी एनर्जी अलाइन नहीं है, इसलिए बहुत हल्का होगा आपको, लेकिन होगा जरूर। बिकॉज आपने अपनी थर्ड आई पावर को क्या किया है, मेमोराइज किया है। ठीक है? तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इसे ऐसे रखोगे। पकड़ना कैसे है, जस्ट उसके ऊपर वाले पार्ट को आपको ऐसे पकड़ना है। क्लियर? अब देखिए ये हाथ है, तो इसका सपोर्ट ले लीजिए यदि आपके पास है, तो इस तरह से इस वाले पार्ट को सपोर्ट में रखिएगा। क्लियर? और नहीं तो ऐसे भी चलेगा। अब आप इससे पूछिए कि क्या आपकी एनर्जी क्लींस है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि ये आपको क्या सिग्नल दे रहा है, तो यही होता है प्रोग्रामिंग करना, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंडुलम को कैसे यूज करते हैं, जैसे ये हमारा बच्चा है, तो जब भी हम कहीं से परचेज भी करते हैं ना इसे, तो वहां पे भी देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली exactly मेरे को सूट होगा, तो वो अपने आप से सिग्नल देता है। सबसे बड़ा मैजिक यही है पेंडुलम का। ठीक है? दूसरी चीज क्या होती है, सबसे पहले इसको पूरा चैनलाइज करना पड़ता है, पूरा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। आपको पूछना पड़ेगा पहले इससे कि आपका यस क्या है और आपका नो क्या है। पहले आप पूछिए इससे, हाथों में रखिए ऐसा 5 सेकंड के लिए। आपका यस क्या है? कैन यू सी? मयूरी जी आप कर पा रहे हो? राइट। नाउ आस्क। यस। अंजू जी आपका हुआ क्या? ये दोनों तरफ फ्लोटिंग हो रहा है। एक बार फिर से आप प्रॉपर इसको ऐसे हाथ में रखिएगा। ठीक है? और प्रॉपर हाथ में रखने के बाद थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बस अपने भगवान जी को याद कीजिए।
ठीक है। एंड उसके बाद आप पूछिए अब इससे कि आपका यस क्या है। मिला क्लियर सिग्नल थोड़ा सा? यस। तो इस तरह से पहले प्रोग्रामिंग करना होता है। अब ये प्रोग्रामिंग सिंपल प्रोग्रामिंग नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है। इट इज फॉर यस और नो ओनली। ठीक है। तो उस केस में आप पहले नो पूछोगे तो नो ये आपको जो भी बताता है आप इससे पूछोगे। आप खुद से कुछ भी प्लान नहीं करोगे कि यस मेरा ये वाला यस रहेगा ये वाला नो रहेगा। नो। कौन डिसाइड करेगा इस चीज को? पेंडुलम ही डिसाइड करेगा। और पेंडुलम किस शक्ति पे चल रहा है? जिस शक्ति को आपने याद किया है। वो आपको गाइड कर रही है ना वेरी प्रॉपर वे कि आपको इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा और इवन सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि हम इतने कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माइंड कह रहा है यस कर लो, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं गलत हूं, मैं नहीं करूँ। क्लियर? और उस केस में हमें बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है कई बार। तो उस केस में पेंडुलम हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लियर? अब इसके अलावा पेंडुलम और क्या कर सकता है? पेंडुलम से आप अपने पूरे चक्रास को अलाइंड कर सकते हो। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। और 7 चक्रास की एनर्जी को भी हम लोग प्रॉपरली चेक कर सकते हैं थ्रू पेंडुलम। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग ही हम इन्हें क्लींस भी कर सकते हैं, प्रॉपरली अलाइंड भी कर सकते हैं सारे चक्रास को। क्लियर? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कॉर्ड कटिंग को? कॉर्ड्स क्या होते हैं आप बताएंगे प्लीज? मैं प्राणी हीलर हूँ, तो मैं कोड कटिंग करती हूँ। सॉरी। मैं प्राणी हीलर हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपको पता ही होगा। सो बेसिकली यस मैम। कॉर्ड्स में, यस थैंक यू। मयूरी जी आपको पता है क्या होता है ये? कॉर्ड कटिंग मीन्स जब हम किसी सोच को अगर लेकर आते हैं और अगर वही नेगेटिव है तो हम तुरंत उसको कटिंग कर देते हैं। कॉर्ड कट बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर। ओके ओके, ग्रेट। तो मैं तो सारे टीचर्स के साथ ही बैठी हूँ आज। सो बहुत अच्छा लगेगा करके ये तो एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो गया। सो बेसिकली कॉर्ड कटिंग मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देती हूँ उस चीज में। सो कॉर्ड कटिंग क्या होता है? जनरली क्या होता है कि हमारे बहुत सारे रिलेशन है। पास्ट लाइफ रिलेशन भी है, प्रेजेंट लाइफ रिलेशंस भी है। हम उनके साथ नहीं है, फिर भी हम उनके बारे में ही सोचते हैं। ठीक है। तो उस केस में और ऐसा भी है कि जब वो हमारे बारे में कुछ भी नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो उस केस में सबसे सेफेस्ट मोड क्या होता है कि हम उनसे अपना कॉर्ड कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर लें। क्लियर? तो ये जो पेंडुलम है वो कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने में बहुत इजीली हेल्प करता है, क्योंकि और टेक्निक्स भी बहुत इजी हैं, बट सबसे इजी होता है पेंडुलम से कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना। अब हमारा ऐसा नहीं है कि कोई मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो मैंने कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लिया या कहीं से करवा लिया तो अब मेरी लाइफ स्मूथ चलने वाली है। नहीं, कॉर्ड बार बार कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार मेरा कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुआ तो सब कुछ काम हो गया। नहीं, ये बार बार आपकी कॉर्ड कनेक्ट होगी और सारा कुछ। पायल जी यू कैन लीव, आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है आपका तो नो इश्यूज। ठीक है। तो हाँ, इस केस में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग को कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने के लिए पेंडुलम बहुत इजीली हेल्प करता है। क्लियर? तीसरा क्या होता है? इफ इन केस आप अपने पास्ट लाइफ रिलेशंस को जानना चाहते हो, जैसे कई बार क्या होता है कि आपके घर में कोई भी मेंबर है, राइट, आपको लगता है ये मेंबर मुझे बार बार क्यों परेशान करता है, मैं इसके लिए सब कुछ अच्छा करती हूँ बट मुझे बार बार क्यों परेशानी होती है। क्लियर? तो उस केस में भी क्या होगा, हम इसकी हेल्प से प्रॉपर कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करके उसी मेंबर के साथ घर में रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट एक बार कॉर्ड डिस्कनेक्ट होने के बाद हमें बहुत आराम मिलता है उस पर्टिकुलर रिलेशन में। हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें भी ये हमें इजीली हेल्प करता है। इस तरह से हम देखें तो पेंडुलम हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। क्लियर? इससे रिलेटेड आपको यदि कोई क्वेरी है तो आप पहले पूछिए, फिर मैं उसके बाद आगे अपनी वर्कशॉप कंटिन्यू करती हूँ।
कोई भी क्वेश्चंस है चित्रंजन जी? आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं इफ यू डोंट माइंड। मैम नमस्ते मैम। मैं नमस्ते। थोड़ा मार्केट में हूँ तो इसलिए कैमरा ऑफ है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ऑल राइट, तो बट आप लोगों बट आई को एम लिसनिंग यू वेरी सीरियसली। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, वेलकम। ओके, सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या काम करेगा। उसके अलावा, इसके अलावा हम लोग इस पर्टिकुलर वेबिनार में मैजिकल रेमेडीज को भी सीखेंगे, ठीक है। अब ये मैजिकल रेमेडीज क्या हैं? छोटी छोटी हर्ब्स रेमेडीज होती है जो हमारे किचन में ही होती है, और उनको आप जब करोगे तो आप पाओगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपको एक रेमेडी अभी देती हूँ, आप उसे फॉलो करके देखना। यू कैन राइट इट डाउन सो दैट आपको याद रहे करना क्या है। सो बेसिकली आप एक ग्रीन कलर का कपड़ा लेंगे। देखो, घर में प्रॉब्लम होती है कि बहुत लोगों के बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और उन लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो उसके लिए है ये हर्ब्स रेमेडी। आप लोगों के घर में हल्दी की गांठ होगी, और नहीं भी है तो उस केस में आप छोटी सी हल्दी की गांठ मार्केट से ले सकते हो, ठीक है। और एक छोटा सा ग्रीन कपड़ा, उस ग्रीन कपड़े में आप उस हल्दी की गांठ को चारों तरफ से सिल लेंगे, जैसे पिलो होता है ना, उस तरह से। क्लियर? एंड फिर उस कपड़े को, लाइक वो जो आपने बनाया है पूरी पोटली, उसे आप कहाँ रखेंगे? तकिए के अंदर। अब तकिए के अंदर कैसे रखना है आपको, वो आप अच्छे से सीखिए। तकिए को आप खोलेंगे, मतलब जो कॉटन वाला तकिया होता है ना, उसको आप खोलेंगे थोड़ा सा, और खोल के उसके अंदर डालेंगे, सो दैट बच्चे को भी पता नहीं चले कि वो कहाँ सो रहा है। अदरवाइज आपको भी पता है कि बच्चे कितना क्रिप करते हैं। क्लियर? तो आपको करना क्या है कि वो जो पूरा हर्ब रेमेडी हमने बनाई है उसे तकिए के अंदर डालना है, और प्रॉपर उसको वैसे ही सिल देना है जैसे हम नॉर्मली सिलते हैं। अब देखिए, हर किसी का एक साइंटिफिक रीजन होता है। अब ये साइंटिफिक रीजन में आप क्या करेंगे, क्या मतलब है इसका? जो आपने ग्रीन कपड़ा लिया है वो आपके बुद्ध को सही करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और आपने जो हल्दी लिया है वो आपके बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये दोनों ग्रह आपके बच्चे की पढ़ाई पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस रेमेडी का ये बेनिफिट है। इज दिस क्लियर? रिपीट करना है तो प्लीज बताइएगा। कौन से दिन करना है? सॉरी मैम। कौन से दिन करना ये है? आप वेंसडे को भी कर सकते हो, थर्सडे नमस्ते को भी कर मैम। सकते हो। नमस्ते। और चेंज करना है तो इसका कुछ टाइम बाद सिलेक्ट सॉरी, करता है? आपका वॉइस क्लियर नहीं हो चेंज रहा एक्चुअली ना। मैम प्लीज प्लीज अगेन से मैम। चेंज मैं करना है रिपीट तो कर देती चेंज। हूँ, मैम प्लीज अगेन से। मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक आपको है। क्या करना है, एक ग्रीन कपड़ा लेना है, छोटा सा, ओके मैम थैंक ठीक है, यू। और एक हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है। उस हल्दी की गांठ को उस ये ग्रीन कपड़े में पूरी प्रॉपर तरीके से सिल देना है चारों तरफ से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जिस पे भी आपका बच्चा सोता है, पहले आप उस तकिए को अंदर से खोलोगे और उसके अंदर इस गांठ को इंसर्ट कर दोगे, इस पोटली को, ठीक है। ये रेमेडी आपको करनी है या तो वेंसडे को या थर्सडे को। और ये चीज आपके बृहस्पति और बुध दोनों को स्ट्रॉन्ग करती है, जो आपके बच्चे के कंसंट्रेशन में हेल्प करती है। क्लियर है? क्योंकि हम चीजें तो सीखते हैं, बट हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन बच्चे को भी पता हो और हमें भी पता हो ना, तो उस केस में बच्चे उसे बहुत इजीली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको पेंडुलम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। सो बेसिकली इस जो मतलब हमारी जो एडवांस क्लासेस होगी, उसमें हम लोग पेंडुलम को कैसे एनर्जाइज करते हैं, किस तरह से उसको चैनलाइज करते हैं, कैसे उसमें एनर्जी को डाला जाता है, ये सारी चीजों को पहले लर्न करते हैं। फिर उसे यूज कैसे करना है अपने गाइडेंस में, अपने चक्रास की क्लिनजिंग में, अपनी कॉर्ड कटिंग में। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वेबिनार में लर्न करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स रेमेडीज हैं जो हमें अपने घर में अबंडेंस लाने में हेल्प करती है।
वो भी हम इस पर्टिकुलर वेबिनार में लर्न करेंगे। क्लियर? सो आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। एंड उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे पेंडुलम से रिलेटेड, एंड देन वी विल एंड द क्लास। ये 40 मिनट्स का ही क्लास था, बहुत ज्यादा लंबा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप इजीली जो भी आप पूछ सकते हो प्लीज पूछिएगा। सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो एक काम करिए, यदि आपके पास पेंडुलम है तो सबसे पहले इसे अपने हाथों में रखिए, अपने इष्ट देव को याद करिए। हाँ। ठीक है? और याद करने के बाद आप देखिए कि पेंडुलम को यदि आपने अपने बच्चे के जैसे माना है और इष्ट देव से इसे प्रॉपर गाइडेंस लेने के लिए कहा है, तो उस केस में ये वैसे ही वर्क करेगा जैसे एक बच्चा वर्क करता है या भगवान आपको गाइड करते हैं। क्लियर? आप एक सर्कल बना सकते हो अपने पेपर पे, या इस पर्टिकुलर पेंडुलम को बोल सकते हो कि आप सर्कल में घूमो। सबका घुमा? वाओ! अंजू जी शायद आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना? दैट इज रियली नाइस कि आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल पा रही है इन अ वेरी मैम, प्रॉपर मैनर, और बहुत जल्दी से आपने अपने माइंड से इसे कनेक्ट कर लिया। श्रद्धांजलि जी आपका घुमा? यस मैम। नाइस। आपका मयूरी जी? गुड। सबका प्रॉपर हो गया। गुड। सो बेसिकली यही सारी चीजें थी जो हमें पेंडुलम से रिलेटेड करना है, कैसा पेंडुलम यूज करना होता है, यूज किस पर्टिकुलर इवेंट का भी। ऑरा क्लेंजिंग के लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जनरली क्या होता है कि ऑरा क्लेंजिंग भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। आप सब नजर वगैरह में विश्वास करते हो आई थिंक, तो ये ऑरा क्लेंजिंग में भी बहुत हेल्प करता है हमारी। और ऑरा क्लेंजिंग के यस। लिए भी किस तरह का पेंडुलम यूज किया जाता है वो भी मैं आपको इस पर्टिकुलर एडवांस कोर्स में बताऊंगी। सबसे ज्यादा इसका जो बेनिफिट है वो है ऑरा क्लेंजिंग में, क्योंकि नजर हमें बार बार लगती है, बच्चों को, हमें या किसी को भी घर में। तो उस केस में हम ये भी करते हैं। बहुत बड़े बड़े वास्तुशास्त्री जो होते हैं वो पेंडुलम का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? घर की एनर्जी को चेक करने के लिए। तो वहां पे जहां पे भी उन्हें लगता है कि यहाँ पे एनर्जी गड़बड़ है वहीं पे वो लोग रेमेडीज करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से पेंडुलम बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हीलिंग करते हो, यू पीपल आर द हीलर्स, तो पेंडुलम हीलिंग में भी बहुत हेल्प करता है। आप इजीली अपने क्लाइंट्स का 7 चक्रास को हील कर सकते हो इन अ वेरी प्रॉपर मैनर विद द हेल्प ऑफ द पेंडुलम। ठीक है? तो पेंडुलम हीलिंग में भी बहुत इजीली वर्क करता है और बहुत ही प्रॉपर वर्क करता है। आप आज करके देखना एक प्रैक्टिकल, एंड यू विल सी। सबसे पहले आप अपने ऊपर करना, क्योंकि पेंडुलम आपको ये नहीं बताया जाता जनरली कि पेंडुलम से हमें कुछ भी पूछना है ना, तो सबसे पहले हम खुद से इसे कनेक्ट करेंगे। जनरली हमें क्या होता है, किसी ने हमें बताया पेंडुलम ऐसे वर्क करता है, आप पूछोगे अच्छा उसका नाम क्या है, उसका ये काम हो जाएगा? नहीं, पहले आप अपने से कनेक्ट करो इसे। ठीक है? पहले आप अपना नाम पूछो कि मेरा नाम श्रद्धांजलि है या नहीं। तो आप क्या पूछोगे, क्या मेरा नाम यस। श्रद्धांजलि है? तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। पेंडुलम को कंफ्यूज नहीं करना है, आप प्रॉपर फॉर्म में करोगे क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन फॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, क्या मेरा नाम श्रद्धांजलि जी है, श्रद्धांजलि है? आप पूछ सकते हो श्रद्धांजलि, तो उस केस में यू विल गेट अ आंसर, यस और मैम। आप यस। क्या मेरे नाम श्रद्धांजलि है? पेंडुलम है तो आप प्लीज यूज करिए। क्या मेरे नाम श्रद्धांजलि है? यस। क्या मेरे नाम श्रद्धांजलि है? यस। थैंक यू। ठीक है? तो ऐसा करना होता है, सबसे पहले हमें इसे कनेक्ट आई करना गॉट है, माय आंसर। और अपने से कनेक्ट करना है, अपने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने, फिर धीरे 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 क्लाइंट पे आना है, पहले क्लाइंट पे नहीं आना है। ठीक है? तो यही सारी चीजें हैं। थैंक यू वेबिनार अटेंड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा, अदरवाइज मैं एंड कर मैम दूँ। मैम मुझे जी। एक क्वेश्चन पूछना है मैम। हाँ हाँ, बताइए बताइए प्लीज। मैम मैम प्लीज, हाँ, मेरी श्रद्धांजलि जी बेटी बताइए, मैं सुन रही हूँ मेरी आपको। बेटी अभी नीट का एग्जाम दिया था, हाँ हाँ। उसका तो ड्राफ्ट। हाँ, वो तो बहुत बड़ा यस मैम, मेरी ट्रॉमा क्रिएट बेटी हो गया अभी है बच्चों नीट को। का एग्जाम दिया था, उसका जी। ड्राफ्ट तो हो गया, तो कैंसिल हो गया है। हाँ, यस मैम, जी जी। अगेन प्रिपेयर हो रही है, उसके जी। लिए मैं हीलिंग भी कर रही हूँ। हाँ हाँ। और क्या करना है मैम, और क्या रेमेडी मैंने आपको करना एक है क्या? रेमेडी बताई ना, हर्ब रेमेडी, वो भी करिएगा। वो करेगी मैम? हाँ हाँ। वो होने से हो जाएगा क्या वो? देखो तो श्रद्धांजलि जी, आप ही वो जानते हो लेबर हो जाएगा, इसकी श्योरिटी कोई भी नहीं करेगी। दे सकता। हम सिर्फ अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे बुध और बृहस्पति यस, स्ट्रांग होते हैं तो ऑफ कोर्स स्टडीज में थोड़ा तो बेनिफिट मैं मिलता भी ही है। हीलिंग कर रही हूँ उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप करिए हीलिंग, प्रॉपर हीलिंग करिए उसकी, कोई यस। प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे भी बोलिएगा कि वो भी मंत्र जाप करे साथ साथ। मैंने आप लोगों को चक्रा हीलिंग की भी एक फ्री क्लास दी थी। बच्चे नहीं मानते, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे भी ओके मैम। बच्चे नहीं मानते हैं जनरली। लेकिन फिर भी उन्हें, जैसे आप जो हाँ। हीलिंग कर रहे हो ना, उन्हें भी गाइड करो कि थोड़ा थोड़ा वो खुद को हील करे। ठीक है। तो उस केस में उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ठीक है आप जो यस। कर रहे हो वो आपका यस। फर्क पड़ यस रहा है मैम। उस पे। लेकिन यदि वो खुद करेगी तो 100% फर्क मिलेगा। क्लियर। और हमें चाहिए 100% फर्क, तो उस केस में हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं यदि हमें खुद को आता है यस तो। मैम। ठीक है। तो यही है। मैम, चलिए ठीक है। मैम, एक यस क्वेश्चन मैम। पूछना यस था मैम, कि थैंक यू। मुझे बेटा ओके। आपकी बाहर क्लास रहता है। बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू वेरी मच। यस, बताइए मैम, मेरा कौन बेटा किस। बाहर, आप मुझे बताएंगे पूछना, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं अंजू खंडेलवाल। हाँ जी, अंजू जी पूछिए प्लीज। हाँ, जैसे बेटा बाहर रहता है, पढ़ रहा है वो, हाँ तो हाँ। उसका यहाँ से बता पाउच, फिर वो अपने वहां पिलो में जाके रख ले वो। हाँ, वो पाउच तो फिर वो तो वहीं उसी पिलो में रखा हुआ आता है जिसमें बच्चा मतलब सोता है जिस पर ना। आप हीलिंग कर तो दीजिए यहाँ से उसकी। पाउच, हाँ वो सब तो ठीक है, बट ये एक थोड़ा अलग सा रेमेडी लगी मुझे। हाँ हाँ, लेकिन ये तो आपको वहीं करना पड़ेगा, जब आपका बच्चा आता है ना तो आप उसका पिलो चेंज करके दे दीजिएगा उसको। ये कर सकते हो नहीं, आप। उसको यहाँ से दे दूँ मैं, तो वो जाके वहाँ रिप्लेस कर दो उस पिलो में। मैं हाँ यहाँ से हाँ। दे दूँ उसको, हाँ वो हाँ, वहां जाके आपको उसको यहीं प्लेस से कर देना देगी। पड़ेगा रिप्लेस करके उसको ना। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का ना। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू, ओके। नमस्ते मैम। नमस्ते।